हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि किस तरह से वो अपनी जो आर्म है, अपना जो हाथ है, जो उनके हाथ में स्पास्टिसिटी बेसिकली स्टिफनेस जो आ चुकी है कि स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में, चाहे वो राइट हैंड में हो चाहे वो लेफ्ट हैंड में हो, तो किस तरह की चीज़ें करके वो अपनी स्टिफनेस को, अपनी स्पास्टिसिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है, जितने स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा, या जो पेशेंट है वो खुद इस बात को नोटिस करते होंगे कि उनका हाथ जो है वो ज़्यादा इस पोजीशन में रहता है। अगर आप देखेंगे तो उनकी एल्बो ज़्यादा फ्लेक्स्ड रहती है, एक तरह से मुड़ी हुई रहती है। या अगर बात कर लें कलाई की, तो कलाई की मांसपेशियाँ भी जो हैं वो इस तरह से मुड़ी रहती हैं, मतलब जो उनका कलाई है वो इस तरह से मुड़ा रहता है। तो किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करें, किस तरह की वो एक्सरसाइज करें, किस तरह के वो मूवमेंट करें, स्ट्रेच करें कि वो कहीं ना कहीं अपना जो हाथ है, अपनी जो एल्बो है, अपनी जो आर्म है, उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को, बेसिकली जो मसल की फ्लैक्सिबिलिटी है उसको बढ़ा सकें, स्टिफनेस को कम कर सकें, ताकि उनका जो कलाई मुड़ा हुआ है, उनका जो एल्बो मुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुलने लग जाए। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कोई 2 स्ट्रेच आपको बताने वाला हूँ। घर पर बड़ी आसानी के साथ में आप वो स्ट्रेच कर सकते हैं। वॉल के सहारे कर सकते हैं, चेयर के सहारे कर सकते हैं, या किसी दरवाजे के सहारे आप वो स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हम ये आपको स्ट्रेच जो करके बताएंगे बेसिकली कि किसी चेयर के ज़रिए करके बताएंगे, लेकिन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मकसद यही है कि आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि जो आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, मतलब कि जो आपकी सामने वाली मांसपेशियां होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जैसे बाइसेप्स है, या आपकी जो आर्म की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जो आपकी रिस्ट की मसल हैं, जो फ्लैक्सर्स मसल हैं वो कहीं ना कहीं स्टिफ हो गई हैं। तो किस तरह उन्हें स्ट्रेच दे के आप उनकी फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके जो इम्प्रूवमेंट है, बेसिकली आपका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम जिस स्ट्रेच के बारे में बात करते हैं उसके लिए आप किसी चेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप किसी टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप किसी दीवार के सहारे भी वो स्ट्रेच कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी जो मसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, स्पास्टिक हो चुकी हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच देके उनकी फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उनके इस्तेमाल को बढ़ा सकें। अब मेरे सामने ये चेयर है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो है हेमिपैरेसिस हो गया, मतलब कि जो स्ट्रोक की वजह से वो प्रभावित हुआ है। अब हाथ में इस तरह से स्टेबल के, या जो भी मेरे पास होगा ऐसे, जिस पेशेंट के पास जो ऐसे मौजूद हो उससे वो कर सकता है। उसके बाद में मैं आगे की तरफ इस तरह से प्रेशर लगाने की कोशिश करूँगा। यहाँ जब इस तरह से आप प्रेशर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जितनी आपकी जो आगे की मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रेच डेवलप होता है। जब ये स्ट्रेच डेवलप होता है तो उस स्ट्रेच की वजह से आपकी जो भी स्पास्टिसिटी है, जो भी स्टिफनेस है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिसका सीधा असर ये होता है कि जो भी आपके मूवमेंट हैं, मान लीजिए कि आपका पहले हाथ इस तरह से रहता था या आपकी एल्बो इस तरह से रहती थी, तो आप बार बार जब इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मसल की फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसका सीधा असर ये होगा कि आप अपने मूवमेंट को प्रॉपर कर पाएंगे। आपकी जो एल्बो फ्लेक्स्ड है, इस पोजीशन में रह रही है, उसको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट पोजीशन में ले जाके नॉर्मल कर पाएंगे। दूसरा जो स्ट्रेच है वो आप चेयर के सहारे भी कर सकते हैं, किसी टेबल के सहारे भी कर सकते हैं, या आप कोशिश करें कि किसी डोर के सहारे, मतलब किसी दरवाजे के सहारे भी उस एक्टिविटी को कर सकता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि मेरा जो राइट हैंड है वो हेमिपैरेसिस की वजह से या स्ट्रोक की वजह से प्रभावित हुआ है, तो उस हाथ को मैं इस पोजीशन में यहाँ रखूँगा और आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच लगाने की कोशिश करूँगा। यहाँ आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच लगाएंगे, जितना ज़्यादा उसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप मसल की फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। या मान लेते हैं कि मेरी साइड में कोई वॉल है, उस वॉल के सहारे मैंने अपने हाथ को रखा और मैं इस तरह से स्ट्रेच लगाना शुरू कर दूं। या मान लिया कि कोई डोर है तो उस डोर को मैंने पकड़ा और इस तरह से मैं वहाँ स्ट्रेच लगाने लगूं। या चेयर के ऊपर बैठ के कोई वॉल मेरी साइड में है और इस तरह से भी मैं स्ट्रेच लगा सकता हूँ। अब इस स्ट्रेच को लगाने का मकसद, जैसे मैंने पहले भी बताया है, पहले पॉइंट्स में भी बताया है, कि जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपनी मसल की जो फ्लैक्सिबिलिटी है, जो उसकी एक तरह से पावर है खींचने की, खिंचाव की, उसको कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर लेते हैं। तो जितनी जो चीज़ें मैंने आपको 2 स्ट्रेच बेसिकली बताई हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आपका जो स्ट्रेच है आपकी आगे वाली मांसपेशियों के ऊपर आना चाहिए। इनको करने का फ़ायदा आपका ये होगा कि जो आपकी बाइसेप्स की मसल है, या जो और आपकी एंटीरियर मसल्स हैं, जो सामने वाली मांसपेशियां हैं, उनको कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आपका सीधा ये असर होगा, जो आपकी एल्बो मुड़ी रहती है, आपकी रिस्ट मुड़ी रहती है, उसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगा।
फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे हमारे नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।